साक्षात श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। आइए दोस्तों, आज मैं बात करती हूँ कि गाय माता का जब भी हम लोग अंगराशन निकालें तो किस तरीके से निकालें और ऐसी कौन सी क्रिया है जो हमें करनी चाहिए जिसे करने से हमारे जीवन में काफ़ी लाभदायक प्रभाव मिले। दोस्तों, रोटी तो हम लोग डेली देते हैं, लेकिन क्या कभी हम लोगों ने सोचा है कि गाय माता को अंगरासन की रोटी में हम लोग ऐसा क्या रख के दें जिससे हमारे जीवन में चल रही पारिवारिक समस्या है उससे हमें निजात मिले। दोस्तों, 84 लाख योनियों को पार करके मनुष्य 84 जो योनि होती है उसमें गाय माता का रूप धारण करती है, उसमें आत्मा विश्राम कर कर आगे की यात्रा शुरू करती है। दोस्तों, मैं बता दूं, हिंदू धर्म शास्त्र में या हिंदुओं में गाय माता को पूजनीय स्थान दिया गया है। उनका सर्वश्रेष्ठ स्थान है। जिस घर में भी गाय की सेवा की जाती है उस घर में सभी देवी देवताओं का वास होता है। उनके घर में माँ लक्ष्मी स्थिर रूप से रहती हैं और इसके साथ ही उनके घर में कभी कोई भयानक बीमारी या कोई परेशानी कभी भी नहीं कोई सताती है। दोस्तों, गाय का जो स्थान है वो हमेशा ही सर्वोपरि बताया गया है, क्योंकि गाय माता में 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं। गाय को यदि हम लोग हल्दी लगाकर रोटी देते हैं तो हमारे गुरु ग्रह शांत होते हैं, क्योंकि गाय माता का जो वो संबंध है वो गुरु ग्रह से जोड़ा गया है। यदि गाय माता को रोटी पे गुड़ रखकर हम लोग खिलाते हैं तो हमारे पितृजन की जो भी समस्या होती है वो समाप्त हो जाती है। दोस्तों, हम लोगों को रोटी खिलानी चाहिए। इसके साथ ही ये भी जानना चाहिए कि हमें किस रोटी और क्या खिलाने से हमें लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, आज वीडियो में आप लोग इन तक बने रहिए, वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करिए, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। मेरा खास मकसद रहता है कि जो भी ये अच्छी जानकारी है मैं आप तक पहुंचाती रहूं। इसके साथ आप लोगों से मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। यदि आपको लगता है कि आपके सारे ही ग्रह खराब है, एक ग्रह की बात नहीं कर रही हूँ मैं, यहाँ पे सारे ग्रह की बात कर रही हूँ। यदि आपको लगता है कि आपके सारे ही ग्रह खराब हैं तो आपको किसी भी ज्योतिष के पास नहीं जाना है, किसी भी पंडित के पास नहीं जाना है। आपको सर्वप्रथम ये उपाय करना है, आपको डेली अपने घर की रोटी में से जो पहली रोटी है वो गाय माता के नाम की निकालनी है और उसमें आप गुड़ या शक्कर या कोई भी आपके घर में जो चीज़ अवेलेबल हो वो रख के खिलाएं। आपको उससे अवश्य लाभ मिलेगा, आपके सारे ग्रह शांत होंगे। दोस्तों, हमेशा ही हमें याद रखना है कि जब भी हम गाय माता को रोटी खिलाने जाएं तो उनके चरण को स्पर्श करें, उनके मस्तक को चूमें और चूमकर अपनी मनोकामना अवश्य मांगे। कि जब हम लोग गाय माता में इतनी श्रद्धा और भावना रखते हैं तो हमारी मनोकामना भी अवश्य पूरी होगी। सबसे पहले तो मैं बात करती हूँ कि गाय को ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हम लोगों को भूल कर भी नहीं खिलानी चाहिए। गाय माता को कभी भी हमें दूध नहीं खिलाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, दूध की जगह पे हम लोग उन्हें यदि खीर बच जाए तो खीर डाल सकते हैं, दही डाल सकते हैं, चावल भी पके हुए खिला सकते हैं, लेकिन गाय माता को कभी भी हम लोगों को दूध नहीं डालना चाहिए। कोई भी हम लोगों को प्याज से बनी, लहसुन से बनी चीज़ गाय माता को नहीं डालनी चाहिए। जूठन शक्करन भी गाय माता के चारे में नहीं पहुँचानी चाहिए, क्योंकि ऐसा करना वर्जित होता है। माँ लक्ष्मी का अपमान होता है, गौ माता का भी अपमान होता है। तो हम लोग अब कभी भी गाय माता को जूठन शक्कर ना डालें। घर का बचा हुआ खाना कभी भी गाय माता को ना डालें। आप सबसे पहले जो रोटी निकालें वो गाय माता की निकालें, क्योंकि गाय माता की रोटी निकालने से हमारे जीवन में चल रही काफ़ी परेशानियां जो कि हम लोग नहीं जान पाते हैं समाप्त हो जाती हैं। गाय माता एक इतना चमत्कारिक एक प्रभाव डालती है हमारे जीवन में कि दोस्तों हम लोगों ने कभी विश्वास या कल्पना ही नहीं की होगी। ये दोस्तों, मैं बता दूं, इसका साइंटिफिक रीज़न ये है कि गाय माता के एक गौ द्रव्य से हम लोग इतनी अच्छी इस शरीर में सकारात्मक ऊर्जा पा सकते हैं का विश्वास करिए। दुनिया के जब सारे डॉक्टर, सारे साइंटिस्ट जहाँ फेल हो जाते हैं वहाँ पे एक गौ माता के गौ द्रव्य या गौ माता से हम लोग काफ़ी सारी वैक्सीन पाते हैं, काफ़ी सारी दवाइयाँ पाते हैं। बहुत समय पहले जब चेचक नामक बीमारियां आई थी तब सारे साइंटिस्ट फेल हो गए थे। तब गौ माता के थन के पास में जो रोम छिद्र होते हैं उनके पीठ से उनकी वैक्सीन बनाई गई थी दोस्तों, और वो 100% कारगर सिद्ध हुई है और आज भी वह कार्य कर रही है। तो ये भी साइंटिफिक रीज़न होता है गौ माता का पालन करने के लिए। और HIV नामक जैसा संक्रामक रोग जो कि लोग उसके नाम से डरते हैं,
वो संक्रामक रोग वैज्ञानिकों ने जब गाय माता के अंदर पहुंचाया तो आप विश्वास नहीं करेंगे, वो संक्रमक तो समाप्त हो गया ही। इसके साथ ही दोस्तों, जो भी HIV की वैक्सीन बन रही है, अब कोशिश जारी है और संभव भी है कि वैक्सीन बनने को आने को है। दोस्तों, आप विश्वास करिए कि वैक्सीन जो HIV की है वो गाय माता से ही बन के आ रही है। जी दोस्तों, तो वैज्ञानिक लोग भी हमेशा ही गाय का पालन करने के लिए आपको एडवाइस देते हैं। यदि आप किसी भी भूमि पर अपना घर बनाना चाह रहे हैं और आप वहाँ पे कोई भी नेगेटिव ऊर्जा का अनुभव कर रहे हैं, या आपको ऐसा लग रहा है कि इस जगह को पहले पवित्र किया जाए या शुद्ध किया जाए, तो आप 15 दिन के लिए उस भूमि पर, घर बनाने से पहले उस भूमि पर आप गाय माता के सहित उसके बछड़े को बांध दें। आप विश्वास करिए दोस्तों, मात्र 15 दिन में वो जगह आपकी पवित्र हो जाएगी और वहाँ का जो वातावरण है वो बहुत ही शुद्ध हो जाएगा। आप बे किसी चिंता के आप उस जगह पर घर बनाइए, आपको किसी प्रकार की कोई बाधा कभी भी परेशान नहीं करेगी, क्योंकि गाय माता का जो चमत्कारिक प्रभाव है, गाय माता की जो आभा है, वो संपूर्ण जगत को वो अपने बस में किए हैं। देवी देवताओं का वास होने के बावजूद यदि गाय माता को जूठा खाना पड़ रहा है तो इसके पीछे एक बहुत ही बड़ी कथा और श्राप छुपा हुआ है। वाल्मीकि रामायण में बताया गया है, जब वहाँ पे पिंडदान का सारांश आता है तो बताया है, जब भगवान राम, सीता माँ और लक्ष्मण गया जी अपने पिता राजा दशरथ के पिंडदान करने गए, यानी पितृ तर्पण करने गए, तो वहाँ पे उन्होंने फल्गु नदी के किनारे ये स्थापना की। लेकिन वहाँ पे सामान का अभाव होने के कारण, सामग्री का अभाव होने के कारण भगवान राम और लक्ष्मण सामग्री लेने के लिए बाहर चले गए। लेकिन दोस्तों, उसी समय राजा दशरथ ने अपने पिंडदान की मांग कर दी। लेकिन माता सीता उसी समय बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगी। उन्होंने सोचा कि समय निकला जा रहा है, मेरे और भगवान राम और लक्ष्मण अभी नहीं आए हैं, तो उन्होंने उसी समय वहाँ केतकी के पुष्प थे, वट का वृक्ष था और गौ माता थी, और फल्गु नदी को साक्षी मानकर बालू की एक पिंड बनाया, उससे अपने पिता राजा दशरथ को पिंडदान किया। लेकिन भगवान राम फल्गु नदी के किनारे सारी सामग्री को लेके पहुँचे तो उन्होंने माता सीता से पूछा कि आखिर ये पिंडदान राजा मेरे पिता का किसने किया। तो माता सीता ने बोला, समय निकलने के कारण मैंने ही आपका पिंडदान किया। इसमें भगवान राम ने उनसे संदेह किया, बोले तुमने ये सब कैसे किया। तो उन्होंने बोला, मैंने गाय को साक्षी मानकर, केतकी के फूल को साक्षी मानकर और वट वृक्ष को साक्षी मानकर, फल्गु नदी को साक्षी मानकर अपने महाराज दशरथ का पिंडदान किया। लेकिन दोस्तों, गाय, फल्गु नदी और केतकी के पुष्प, ये तीनों ही झूठ बोल गए कि इन्होंने अभी पिंडदान नहीं किया है। इससे माता सीता बहुत ही ज़्यादा कुपित हुई। उन्होंने वहीं पे तुरंत श्राप दिया कि तुम्हारा नदी फल्गु नदी तो रहेगा, सिर्फ और सिर्फ वो नदी के नाम से जानी जाएगी, उसकी कभी कोई पूजा नहीं होगी, उसमें कोई पानी भी नहीं रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने केतकी के पुष्प को श्राप दिया कि कभी तुम्हारी किसी भी पूजा में तुम्हारी उपस्थिति नहीं रहेगी, किसी भी देवी देवता पे तुम्हें नहीं चढ़ाया जाएगा। और इसके साथ ही उन्होंने गाय को भी श्राप दिया कि तुम्हारे अंदर सभी देवी देवताओं का वास होने के बावजूद भी तुम्हें लोगों की झूठन खानी पड़ेगी। यही कारण है दोस्तों कि माता सीता ने उनको श्राप दिया था और गाय माता को आज झूठन खानी पड़ती है सभी देवी देवताओं का वास होने के बावजूद। दोस्तों, कितनी भी बड़ी बीमारी हुई, यदि हम लोग गाय के पंच द्रव्य को इस्तेमाल करते हैं, जैसे गाय माता का दूध, गाय माता का घी, गाय माता का गोबर, गौ माता का मूत्र और इसके साथ ही गौ माता का दही, यदि हम लोग बीमारी में इस्तेमाल करते हैं तो आप विश्वास करिए बड़ी बीमारी हमारे शरीर को छोड़कर चली जाती है, हमें बड़ी से बड़ी बीमारी से निजात मिल जाती है। तो गाय माता हमारे शरीर में, चाहे हम लोग उसको वैज्ञानिक दृष्टि से देखें, चाहे हम लोग अपने आध्यात्म की दृष्टि से देखें, हर तरीके से ही लाभदायक है। कई सारे विदेशी लोगों का एक सवाल भी रहता है कि मैं विदेश में रहता हूँ तो मुझे गाय माता नहीं मिलती है, मैं कैसे रोटी निकालूं, मैं क्या करूं। तो उनके लिए ये जवाब है कि आप गाय माता की रोटी के नाम का 1 रुपया भले ही डेली निकालें
और जब भी आप इंडिया आए तो यहाँ पर गौशालाएं हैं, आप उनमें दान करिए। गाय माता की द्वारा की हुई हर क्रिया हमें कुछ ना कुछ संकेत देती है। यदि हम लोग कहीं घर के बाहर जा रहे हैं, यदि गाय हमारा रास्ता रोक दे तो समझो मानो बहुत ही शुभ संकेत हमें मिला है। यदि गाय बछड़े के साथ है तो फिर और ही शुभ संकेत होता है। आइए दोस्तों, अब मैं बात करती हूँ कि ऐसा कौन सा उपाय है जिसे कर लेने से हमारे घर में चल रही बड़ी से बड़ी परेशानी, जो कि हर जगह से हम लोग हार चुके हैं, यदि उससे निजात पानी है तो क्या करें। गाय माता को रोटी तो हम सभी लोग देते हैं, लेकिन रोटी को उसी तरीके से बनाना है जैसे हम लोग रोटी बनाते हैं। गाय माता की पहली रोटी निकालते हैं, आपको वही करना है। आपको गाय माता की रोटी में अच्छी तरह घी भी लगा लेना है। उसके बाद आपको उसमें एक चुटकी नमक रखना है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि कहते नहीं है नमक जो भी खाता है वह ऋणी हो जाता है, इसीलिए हमें गाय माता को वो रोटी पर नमक रख के खिलाना चाहिए। ऐसा करने से हमारे घर में जितनी बड़ी से बड़ी समस्या चल रही होगी उससे हमें अवश्य लाभ मिलेगा। यदि कोई बीमारी हमारे घर में चल रही होगी या हमारे घर में कोई कर्जा से संबंधित कोई परेशानी चल रही है तो आप ये नमक वाली रोटी गाय माता को अवश्य सेवन कराएं। इसे करने मात्र से हमारे जीवन में काफ़ी अच्छा बदलाव होगा। हमें कर्जा से भी मुक्ति मिलेगी, धन की हानि हो रही थी उससे भी हमें मुक्ति मिलेगी। हमारे घर में माँ लक्ष्मी वास रहेंगी, इसके साथ ही हमारे घर में धन संपदा भी बनी रहेगी। दोस्तों, यदि आप गाय माता को सच्ची में माता मानते हो तो आप उनके लिए ये उपाय करिए। आपके जीवन में चल रही जितनी बड़ी से बड़ी परेशानी आपको अवश्य लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को मेरी ये जानकारी, मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लोग मेरी ये जानकारी, मेरी ये वीडियो आप अपने प्रियजनों और मित्रों में शेयर करें, क्योंकि लाभ हर किसी को होना चाहिए। और मेरा वीडियो बनाने का भी मकसद सिर्फ और सिर्फ यही रहता है कि लाभ हर किसी को होना चाहिए और ज्ञान जो है वो सबको बांटने से और बढ़ता है। इसके साथ ही दोस्तों, वीडियो में अब आप लोगों से मैं लेना चाहूँगी विदा। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।